मेरा देवर इकबाल है छोटा, लेकिन बहुत ही ज़्यादा हैरान करने वाली बात उसने कर दी है, जिसे सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। मेरे देवर इकबाल मेरी काली बिल्ली को देखने के लिए बहुत उतावला हो रहा था। एक दिन घर में कोई नहीं था तो मैंने अपनी काली बिल्ली अपने देवर इकबाल को दिखा दी। जैसे ही उसने देखा, लगातार 8 बार मेरी चीखें निकाल दी। मैं भी खुश हो गई थी। मेरी काली बिल्ली नखरेली थी, इतना कि वो जल्दी किसी को अपने पास नहीं आने देती। एक दिन मैं कमरे में अकेली कपड़े बदल रही थी, तभी अचानक देवर इकबाल बिना पूछे कमरे में आ गया। उसकी नज़र मेरी बिल्ली पर पड़ी। उस हालात में देवर को अपने पास देखकर मैं शर्म से पानी पानी हो गई। मैंने सोचा शायद उसने कुछ नहीं देखा, लेकिन यही मेरी सबसे बड़ी भूल थी। 2-4 दिन गुजरते थे। इकबाल ने मेरे पास आया और बोला, भाभी मुझे आपकी बिल्ली देखनी है। आपकी काली बिल्ली मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आ गई है। उसकी फरमाइश सुनकर मैं तो हैरान रह गई। मैं समझ रही थी कि वो बच्चा है, कुछ दिन बाद भूल जाएगा, लेकिन उसने तो बिना डरे किसी के वो चीज़ मांग ली जिसे मैंने आज तक छुपा कर रखा था। मैं उसकी फरमाइश से परेशान रहने लगी। अब तो वो मुझे तंग करने लगा और गुस्सा भी आ रहा था, मगर मैं कुछ नहीं कर सकती थी। उसने जिद पकड़ ली थी, उसे मेरी काली बिल्ली देखनी है और वो करीब से मेरी उलझन में थी। उसने मेरी काली बिल्ली देखनी है, ये मेरे लिए बहुत हैरत का मकाम था, जैसे मैंने लाख पर्दों में छुपा कर रखा था। इकबाल की नज़र जैसे उस पर पड़ी, ये समझ में नहीं आ रहा था। इतना छुपाने के बावजूद उसने मेरी काली बिल्ली को देख लिया था। अब समझ नहीं आ रहा था कि कैसे उससे पीछा छुड़ाऊं। मैंने बहाना बनाकर उसे टाल रही थी, मगर अब वो धमकी देने लगा था। उसने कहा अगर मैंने उसकी बात नहीं मानी तो वो मेरे शौहर अजीज़ को मेरी सच्चाई बता देगा। मैं सोच में पड़ गई और कोशिश करती थी कि उसके सामने कम आऊं। मेरी कोशिश की काफ़ी हद तक कामयाब हो रही थी। अचानक इकबाल को मुझे घेरने का मौका मिल गया। मेरे शौहर अजीज़ के ख़ानदान में किसी की शादी थी, इसीलिए सब लोग वहां जाने की तैयारी कर रहे थे। मेरा दिल नहीं किया मैं उनके साथ जाऊं, इसीलिए मैंने सोचा जब सब लोग जाएंगे तो मैं अपने घर चली जाऊंगी। मेरा घर इसी शहर में था। मैं कुछ दिन अपने घर में रहकर सुकून करना चाहती थी, ताकि मुझे कुछ वक्त सुकून के साथ गुजारने का मौका मिले। अगर कुछ दिन सुकून से गुजर जाते तो शायद वो अपनी ज़िद भी छोड़ देता और ये बात भूल जाता, मगर ऐसा नहीं हुआ। जब मैं ये बात सुनी उसके इरादे क्या थे, तो मेरा दिल एकदम से डर गया। अपने चेहरे के तासुरात को छुपाते हुए मैंने दिल में सोचा मेरा देवर इकबाल शादी पर चला जाएगा, तभी मैं वहाँ चली जाऊँगी, जितने दिन मर्जी वहाँ रहूँगी। मेरी माँ ने हंसते हुए कहा, बेटी मूड मत ख़राब करो, मेरे घर के सभी लोग बहुत अच्छे हैं, लेकिन मेरा देवर मेरी जान का दुश्मन बन गया था। घर में रहने की वजह से मुझे भी वहाँ रहना पड़ा और यही मेरे लिए मुसीबत बन गई थी। घर वालों के जाते ही उसने मुझे अपने सामने बुलाया और कहा वो आज हर हाल में मुझे अपनी बात मनवाएगा। उसकी इस बात पर मैं परेशान हो गई थी। वो बहुत चालाक था और समझ में पाया था कि वो इतना बड़ा हो गया था। मुझे परेशान करने लगा। मुझे लगा कि उसे धमकाकर वो खामोश हो जाएगा, लेकिन मैं गलत थी। उसने मेरी कमज़ोरी जान ली थी। मैंने सोचा लेकिन वो अपनी ज़िद नहीं छोड़ेगा। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी। वो ट्यूशन पढ़ने चला गया। उसके जाने के बाद मैंने काम करना शुरू कर दिया, क्योंकि वो शाम के तकरीबन 7 बजे वापस लौटता था। मैं चाहती थी उसके आने से पहले ही अपने कमरे में जाऊंगी। वो जल्दी घर आ गया। मैंने उससे पूछा, उसने कहा आज पढ़ाई का बिल्कुल भी दिल नहीं लग रहा था, इसीलिए जल्दी छुट्टी करके आ गया। उसके जवाब पर मैं खामोश हो गई, क्योंकि मैं जानती थी उसका दिल क्यों नहीं लग रहा था। उसके दिमाग में क्या चल रहा था। उसके दिमाग में मेरी काली बिल्ली के बारे में ख़यालात आ रहे थे। दिल कर रहा था सब कुछ छोड़कर अपनी वाली बहन के पास चली जाऊं। मैंने खामोशी से रात का खाना बना लिया और इकबाल के सामने रख दिया। कमरे में जाकर सोने का सोचा, मगर इकबाल ने एक तरफ खाना रख दिया और बोला, भाभी खाना पीना बाद में होगा,
पहले मुझे आपकी काली बिल्ली देखनी है। अगर आपने खुद नहीं दिखाई तो मैं आपके सोने के बाद छुपकर खुद देख लूँगा। मैं उसकी बात सुनकर दंग रह गई थी। वो जिद पर उतर आ गया था। वो जानता था कि मैं अकेली हूँ, इसीलिए वो मुझे धमका भी सकता था और कुछ भी कर सकता था। मेरे होश उड़ गए थे। उसकी धमकी पर मुझे मजबूरन आवाज़ उठानी पड़ी थी। बड़ी मुश्किल से अपने दिल को मजबूत करते हुए मैंने जवाब दिया, तुम्हें शर्म आनी चाहिए अपनी भाभी को यूँ धमकाते हुए। अगर तुमने मेरे साथ कुछ ऐसी वैसी बात किया तो मुझे अकेला समझकर धमकाने की कोशिश की तो इसके बारे में तुम्हारे भाई वापस आने पर मैं उन्हें सारी बात बता दूंगी। मेरी बात पर वो चौंक गया। मैंने कहा तो मेरी बात पर कोई पिघला हुआ लोहे का टुकड़ा लग रहे थे और कहने लगा, अभी तो घर में कोई नहीं है, मैं आपको अकेला छोड़कर जाऊंगा। मगर मैं सोच भी नहीं सकती थी वो अपनी शौक के लिए मुझे अकेला छोड़ देगा। वो किसी शेर की माफिक बन गया था। तुम नहीं रह पाओगी और फिर एक ही बार तुम्हारा ये शौक ख़त्म होगा, बार बार बढ़ता चला जाएगा। इसीलिए बेहतर है अपनी ज़िद छोड़ दो, मैंने कहा। लेकिन उसने मेरी किसी बात को कोई जवाब नहीं दी। हार मानते हुए मैंने उसे दिखाया और नरम लहजे में कहने लगी, ठीक है, मैं तुम्हें अपनी बिल्ली दिखाती हूँ, मगर वादा करो तुम बार बार देखने की नहीं कहोगे। ये बात भूल जाओगे। जितना देखना है आज ही देख लो और कभी किसी को ये बात मत बताना। मेरी शादीशुदा ज़िंदगी में एक अजीब वाक़या हुआ। मेरे देवर ने मेरे साथ कुछ ऐसा किया जिसे मैं कभी भूल नहीं सकती। उसने मुझसे वादा किया वो किसी को ये बात नहीं बताएगा, लेकिन वो बार बार मुझसे काली बिल्ली देखने की जिद करता रहता था। एक दिन जब घर में कोई नहीं था उसने मुझे कहा वो सिर्फ एक बार मेरी बिल्ली को देखना चाहता है। मेरे दिल में ख्याल आया, लेकिन मैंने उसे स्टोर रूम में जाने का फैसला किया था। मैंने लाइट जलाई और उसे दिखाया वो जल्दी से बिल्ली को देख ले और फिर चला जाए। उसने स्टोर रूम का दरवाज़ा बंद कर दिया और मुझे धमकाने लगा। मैंने उसे रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो मेरी बात नहीं माना। मेरी शादीशुदा ज़िंदगी का सवाल था और मैं डरती रहती थी। अगर ये बात किसी को पता चल गई तो मेरी ज़िंदगी तबाह हो जाएगी। उसने मेरे डर का फ़ायदा उठाया और अपने इरादे पूरे किए। उसने मुझे कहा मेरी बिल्ली उसकी सोच से भी ज़्यादा प्यारी है। उसने एक बार उसका दूध पीने की भी जिद की। मेरा नाम निम्रा है, मेरे 2 भाई हैं और मैं एक लौती बहन थी। मैं सांवली रंग की खूबसूरत लड़की थी और बचपन से ही मैंने बहुत बड़ी हालात देखे थे। 15 साल की उम्र में मेरी शादी अजीज़ नाम के लड़के से हुई। मेरी शादी के वक़्त मेरे साथ दहेज में एक ख़ास चीज़ आई थी। वो मेरी सेहत और शादीशुदा ज़िंदगी पर बहुत ज़रूरी था। मैंने उसे ससुराल में सबसे छुपा कर रखा था, लेकिन यहाँ आकर मैं बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गई थी। मेरी ज़िंदगी का ये राज अब सिर्फ मेरे और मेरे देवर के बीच है। उसने मुझसे वादा किया था वो किसी को ये बात नहीं बताएगा, लेकिन मुझे हमेशा डराता रहता था अगर ये बात आ गई तो मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी, क्योंकि ऐसी चीज़ों को मैं कब तक और कैसे लोगों के नज़रों से छुपा सकती थी। मगर ससुराल में ऐसा मुमकिन नहीं था। मुझे लगा था शादी के बाद उससे मेरी जान छूट जाएगी, मगर ये तो मेरे सर पर हमेशा के लिए मुसल्लत कर दिया गया था। दिल करता था अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर दूं, मगर अपने घर वालों की मोहब्बत मुझे इतना प्यार करते थे, उनके लिए ख़ुद को ऐसा करने से बाज रखती थी और मैं कभी भी ऐसा नहीं मरना चाहती थी। मैंने उसे अपने साथ लेकर जाने से साफ इनकार कर दिया। मैं इस चीज़ को अपने साथ ससुराल में लेकर अपनी ज़िंदगी बर्बाद नहीं कर सकती थी। शादी के बाद ना जाने लोगों को सवालों के जवाब मौका देना चाहती थी और वो चीज़ मुझे शादी के 6 महीने तक उसे अपने साथ छुपा कर रखना था, मगर ऐसा मुमकिन नहीं था। मैं कैसे उसे छुपा कर रखती, मगर माँ ने कहा अगर इसे अपने साथ नहीं लेकर गई तो मेरी शादी के बाद तलाक लेकर वापस घर आ जाऊंगी। ये बात सुनकर मैं बहुत ज़्यादा घबरा गई। जाहिर है मुझे भी डर लगेगा। वो वैसे 6 महीने की तो बात थी, तो ये बिल्ली थी, वरना मेरे लिए बहुत मुश्किल खड़ा कर देती, क्योंकि एक जानवर को तो हम कहीं रख नहीं सकते और खामोश रह नहीं सकते। वो हमारी बात समझ नहीं सकता। मैं उसे अपने साथ एक बड़े से सूटकेस
केस में बंद करके अपने ससुराल लाई थी। किसी को मुझ पर शक नहीं हुआ, क्योंकि कहूँ इस बात का मैं बहुत सारा सामान था। किसी को मालूम नहीं हुआ इस बक्से में क्या है। सब बहुत नॉर्मल थे, इसीलिए किसी की नज़र इस पर नहीं गई और वहाँ पर ऐसा ही जाकर हुआ। मैंने निकाल दिया था, मगर जैसे ही कुछ दिन गुजरे मैं इसे स्टोर रूम में छुपा दी, क्योंकि मुझे डर था कहीं मेरे शौहर अजीज़ की नज़र इस पर पड़ सकती थी और इसे अचानक ऐसे स्टोर रूम में देखकर मेरा शौहर अजीज़ कहीं नाराज़ ना हो जाए। जाहिर है कोई भी शख्स घर या कमरे में अंदर ऐसा जानवर देखेगा तो खौफज़दा होना तो बनता है। जब तक ये 6 महीने गुजरे ये बिल्ली मेरे सर पर अजीब तरह की मुसल्लत थी। मैंने ऐसे लोगों को पर्दे में छुपा कर रखा था, मगर ना जाने कैसे मेरे देवर इस तक पहुंच गया था। तब से मैं परेशानी का शिकार हो गई थी। इकबाल जैसे सिर्फ एक ही बच्चा समझती थी, वो जानकी मेरे साथ अजीब तरह की हरकतें करने लगा था। वो मुझे तंग करता और मेरे सर पर सवार हो जाता और हमेशा एक ही फरमाइश करता, उसे मेरी काली बिल्ली देखनी है। मैं पहले उसे बच्चा समझकर उसकी बातों को नज़रअंदाज कर देती थी, लेकिन जब कोई इसकी बात सुनती तो मैं घबरा जाती थी। वो हमेशा अकेले ही काली बिल्ली देखने की जिद करता था, जिससे मैं डर जाती थी। आखिर उसने मेरी काली बिल्ली कैसे देख ली है। एक दिन जब मैंने उसे पूछा, उसने बताया कि कुछ दिन पहले जब आप छुपके से स्टोर में गई थी तो वो भी छुपके पीछे पीछे आ गया था। वो वहीं उसने आपकी काली बिल्ली देख लिया था। उसकी इस बात पर मैं बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हो गई थी। मेरी मुश्किलें बढ़ गई थी, इसीलिए मैं उसे चुप करवाने की खातिर उसकी फरमाइश पूरी करने लगी। मैं उसे चुप रहने के लिए उसकी पसंदीदा खाने बनाना शुरू कर दिए। मैं दिन भर घर के काम काज के साथ साथ उसके भी काम भाग भाग कर करने लगी थी, ताकि वो अपनी ज़बान बंद रखे और वो फरमाइश ना करे जो मैं पूरी नहीं कर सकती थी। अगर किसी को अंदाज़ा भी हो जाता तो मेरे पास एक काली बिल्ली है तो वो मुझे जान से मार देंगे। मैं इस कोशिश में लगी रही किसी तरह से देवर इकबाल को खुश रखूं। देवर इकबाल हर रोज़ वही फरमाइश कर जाता और जब कभी मैं स्टोर रूम में जाती तो वो मेरे पीछे पीछे आ जाता और उससे बचने की कोशिश करने में नाकाम हो रही थी। ये मामला ऐसा था, मैं अपने शौहर अजीज़ को भी नहीं बता सकती थी। अगर इन्हें अंदाज़ा हो जाता मैंने इनकी गैर मौजूदगी में इकबाल को बिल्ली दिखाई है, शायद वो मुझे तलाक देते। मैं डरी हुई थी और अपना रिश्ता बचाने के लिए देवर इकबाल के हाथों खिलौना बनती जा रही थी। इकबाल मुझे हर वक्त परेशान करता रहता था। एक दिन मैंने घबराकर उससे कहा वो मुझे इस तरह परेशान ना करे। मेरी घबराहट पर उसने वो कोशिश करता रहा, मगर मैंने अपनी ज़िद नहीं छोड़ी। वो मेरे सर पर सवार रहता था और मैं कोशिश करती थी उसे मौका ना दूँ, मगर एक दिन उसे मौका मिल गया था। एक दिन घर वाले किसी शादी पर गए थे और मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, इसीलिए मैं नहीं जा सकी और देवर इकबाल भी मेरे साथ रह गया। उसने पूरा दिन मुझे तंग किया और आखिरकार शाम के वक़्त मैंने हामी भर ली थी और उसे लेकर स्टोर रूम में चली गई। मैंने सोचा एक बार उसे बिल्ली दिखाकर अपनी जान छुड़ा लूँगी और उसे वादा करवाऊँगी वो आइंदा बिल्ली देखने की जिद नहीं करेगा। मगर ये मेरी कमबख्त किस्मत थी, वो काली बिल्ली को करीब से देखने के लिए बेताब था। मैंने स्टोर रूम की लाइट ऑन की और वो पूरे जोश के साथ आगे बढ़कर मेरी काली बिल्ली को देखने लगा। बच्चों की तरह खुश होने पर मुझे एहसास हुआ ये अभी भी अंदर से वही ज़िद्दी बच्चा है, बस इसका कद बड़ा हो गया है। फिर उसने मोबाइल निकालना शुरू किया। उसकी हरकत का मकसद मैं हैरान रह गई थी। उसने उसे बहुत रोकने की कोशिश की, मगर उसने ज़बरदस्ती मेरी बिल्ली पर अपना कैमरा स्टार्ट किया और एक साथ कई तस्वीर ले लिए। अपनी मनमानी करके वो जा चुका था। मैं वहीं बैठकर फूट फूट कर रोने लगी थी। मुझे रोता देखकर वो तस्वीर सबको दिखाएगा। 3 दिन तक वो मोबाइल में खूब खेलकर काली बिल्ली को देखता रहा।
जब सब घर वाले वापस आए तो मैं बहुत ज़्यादा बुझी और डरी डरी सी थी। मेरे शौहर अजीज़ ने मेरा उतरा हुआ और परेशान चेहरा देखकर, हालात देखकर घबरा गए। मेरे शौहर अजीज़ हैं, मेरा ख्याल रखने लगे तो फ़िक्र करने लगे थे। मैं अपनी शौहर अजीज़ की फ़िक्र और देखभाल देखकर और ज़्यादा उदास हो गई थी, क्योंकि मैं एक अच्छे इंसान को धोखा दे रही थी। मेरे शौहर अजीज़ मुझे बार बार पूछ रहे थे मैं क्यों परेशान हूँ, लेकिन मैंने उन्हें कुछ भी नहीं बताया। लेकिन फिर भी उनके बार बार पूछने पर मैंने अपने लोगों को बिल्ली के बारे में सब कुछ बता दिया। मैंने शौहर अजीज़ को भी बता दिया। बचपन में पैदा होते ही मैं बहुत ज़्यादा बीमार रहने लगी थी। 16 साल की उम्र तक घर वालों ने मेरा हर तरह का इलाज करवाया, मगर कोई फ़ायदा नहीं हुआ। थक हार कर मेरी माँ मुझे एक बाबा के पास लेकर गई और मेरी बीमारी का तौर बताया। बाबा एक अजीब सा इंसान था। उसने मेरी माँ को मेरी बीमारी का इलाज बता दिया। उसने बताया एक काली बिल्ली अपने पास रखने की हमेशा कोशिश किया करो, उससे दूर मत रहना। जिसके लिए उसने कहा कुछ बातों का ख्याल रखना पड़ेगा, वरना मैं फिर से बीमार हो जाऊंगी। मेरी माँ ने बाबा की बात मानकर एक अनोखी काली बिल्ली को अपने साथ रखना शुरू किया। बहुत से लोगों को अजीब लगता था, इसीलिए घर आकर मेरे घर वालों ने इस काली बिल्ली को हमेशा छुपा कर रखा ताकि अनजान लोगों को इसका पता ना चले। मैंने भी इस बात का हमेशा ख्याल रखा। जब मेरी शादी की उम्र हुई तो बाबा ने कहा इस बिल्ली के बच्चे को अपने साथ ससुराल लेकर घर जाओ, वरना बीमार हो जाओगी या तलाक लेकर वापस आओगी। उस काली बिल्ली का बच्चा मैं अपने साथ ससुराल में छुपा कर लाई थी। मैंने काली बिल्ली बच्चे को घर में रखा और किसी को भनक भी नहीं लगने दी। मैं चुपके से स्टोर रूम में जाती और उसे खिलाती पिलाती थी, मगर देवर ने न जाने वो काली बिल्ली देख ली और वो उसे काली बिल्ली को करीब से देखने का शौक़ था। जब मैंने छोटी थी मेरी फैमिली में एक गलत फहमियाँ थी, काली बिल्ली किसी न किसी को गलत वजह बना सकती है। इसी वजह से एक दिन मेरे भाई ने एक काली बिल्ली पकड़कर उसे हमारे घर में कैद कर दिया। मुझे इस बात पर बिल्कुल भी यकीन नहीं था। एक दिन मेरे शौहर अजीज़ के दोस्त हमारे घर आए और मेरे भाई ने उन्हें वो काली बिल्ली दिखा दी। मैं समझ गई थी अब वो सभी उसे देखकर कुछ गलत बात बताएंगे। अपने शौहर अजीज़ को ये पूरी कहानी बताते हुए रो पड़ी। मेरे शौहर अजीज़ जो बात समझदार थे और पढ़े लिखे थे, मेरी सारी बातें सुनी और मुझे समझाया कि इंसान अपनी ज़िंदगी मौत सिर्फ़ अल्लाह के हाथ में होती है। इन्होंने मुझे ये भी बताया एक मासूम जानवर को उसकी माँ से दूर करके कैद में रखना गलत है। उन्होंने कहा हमें बीमारी का इलाज ज़रूर करवाना चाहिए, लेकिन उसके लिए मासूम जानवरों को कैद में रखना बिल्कुल गलत और एक बड़ा गुनाह है। मेरे शौहर अजीज़ हैं, उसने मुझे समझाया अल्लाह ताला जब बीमारी देता है तो उसका इलाज भी वही देता है। हमें अपने इलाज के लिए मासूम जानवरों को या पक्षियों को कैद में रखना नहीं चाहिए। उन्होंने मुझे ये भी बताया कि आजकल ये एक फ़ैशन बन गया है, लेकिन मैंने इस काली बिल्ली को आज़ाद कर दिया और मेरे शौहर ने मेरा इलाज करवा दिया। अभी मैं बिल्कुल ठीक हो गई थी और अपने शौहर के साथ अपनी ज़िंदगी हंसी खुशी गुजार रही थी। तो मोहतरम नाजरीन, उम्मीद करती हूँ आपको कहानी अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को लाजमी दबाएं ताकि हर न्यू आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। मेरे शौहर बहुत ही अच्छे और समझदार इंसान थे। उन्होंने मुझे बहुत प्यार से समझाया और मेरा इलाज भी करवा दिया था। अब मैं बहुत ज़्यादा खुश थी, लेकिन मेरे छोटे देवर इकबाल ने मेरे साथ हद कर दी थी। वो मुझे बहुत ही ज़्यादा परेशान करता था। उसकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा परेशान रहने लगी थी और मैं बहुत ज़्यादा कमज़ोर भी हो गई थी। मेरे शौहर अजीज़ बहुत ही अच्छे इंसान हैं, वो मेरा बहुत ख्याल रखते थे, इसीलिए मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। और मेरे ससुराल वाले भी बहुत अच्छे इंसान हैं, वो लोग भी इस बात को समझ गए थे और हंसी खुशी अपनी ज़िंदगी गुजार रही हूँ। शुक्रिया।